जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास हमारा आया है 6 के लिए। तो विषय हमारा सोशल साइंस ज्योग्राफी है। तो वर्कशीट नंबर 31 डेट है हमारा 5 फरवरी 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट साइंस, नेम ऑफ द क्लास टीचर। तो ये वर्कशीट हिंदी प्लस इंग्लिश वर्कशीट दोनों में आया है। तो हम आज कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। मेरे चैनल पे अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, जाके देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। समझ गए आप, कर दीजिएगा याद से। ठीक है, तो चैप्टर 7 है कि आवर कंट्री, हमारा देश इंडिया, इंडियाज इंडियाज नेगोब्रॉन्स। ठीक है, तो इंडिया, तो नेग वॉर्स। ठीक है, तो नेग वॉर्स का मतलब होता है जो आपके पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी देश जो भी है आपके, तो उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि पड़ोसी देश है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्ट्रीज, सॉरी कॉन्टिनेंट में बोल रहा हूँ, कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। ओके, जो कि बाउंड्री है इंडिया के साथ प्लस जुड़े हुए। कौन कौन से, कुछ इस प्रकार के, जैसे कि चाइना, ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये सब कहाँ है? ये सब इंडिया के जो बाउंड्री है, कंट्रीज है, वो बाउंड्री प्लस है, शेयर है, लैंड है, जो भी है, स्थान, धरती, वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, देखिए, across the sea of the south lie of the island नेग्रोज, जो इसलैंड है नेग्रोज का। ठीक है, जैसे कि म्यांमार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये भी हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है। और श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पल्क स्ट्रेट। जो पल्क स्ट्रेट है, मतलब कि थोड़े से जुड़े हुए हैं, श्रीलंका और इंडिया प्लस है, जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से? एक जल संधि की वजह से, थोड़ी सी जल संधि है प्लस है, इस वजह से। ओके, अब देखेंगे यहाँ एक्टिविटी है कि ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क ऑल नेगीवॉर्स कंट्रीज। तो आपको एक मैप लेना है फिजिकल, और उसमें आपको सर्च करना है कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश है। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ 7 नाम बताए हैं, तो आपको 7 नेम में खाली खाली मैप लेना है, उसमें अचानक आपको भरना है। ठीक है, जैसे कि आपको याद रहेगा इस वजह से। ठीक है, तो अब करेंगे पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्पेलिंग है इसलिए मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, समझ गए। अगर आप मिला मिला के पढ़ोगे ना, तो आप पूरा समझ जाओगे। जैसे कि मैं मिला मिला के पढ़ा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, चले पढ़ लेते हैं कि इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। ओके, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट ऑन एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि जो भारत है, भारत में कुल 8 स्टेट्स, 8 राज्य और 8 यूनिक टेरिटरीज में बांटा गया है, शेयर किया गया। ओके, जो कि टेरिटरीज में बांटा गया। दिल्ली इज नेशनल कैपिटल, जो भारत की राजधानी दिल्ली है। ओके, द स्टेट हैव बीन फॉर्मेड मैन्युअली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के हिसाब से इनका आधार हुआ है, विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश में होता है बंगाली बोलते हैं, बिहारी में बिहारी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब में पंजाबी। ठीक है, इनका इसी वजह से नाम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 5th है कि जो राजस्थान है इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये जो है राजस्थान, ये भारत में बहुत बड़े राज्य है, और गोवा सबसे छोटा है। ये एरिया मतलब क्षेत्र गया है कि द स्टेट आर फॉर देयर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी स्टेट है, जैसे कि कोई भी बिहार, लखनऊ जो भी है, तो इसको एक डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में बांटा हुआ है जो भी स्टेट है। सो एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट को एक बराबर शायद 56-52 या 50 से अधिक ही जो भी ये डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बांटा गया है। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए कि 28 में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। चलिए आप देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको इस प्रकार का मिलता है कि
विच द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म्स ऑफ एरिया। तो जो भी सबसे बड़ा है तो उसके नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम सबसे बड़ा है एंड लार्जेस्ट स्टेट, यहाँ पे लिख देना है राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। ये आपको सेम टू सेम लिख देना राजस्थान। राजस्थान आपको लिखना आता होगा, ठीक है। इस तरह से पहले लिखना है राजा, फिर लिखना है THAN राजस्थान, ओके। लिख दिया आपने राजस्थान। अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि द पाक ट्रेंड्स लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो वो कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में क्या है, तो वो है एक लाइन है जो कि एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ से लिख देंगे श्रीलंका इज, पूरा लिख देंगे श्रीलंका एंड इंडिया। चलिए कर देता हूँ मैं यहाँ पे 4th पे लिख देना है इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे कर देना श्री हो गया, लंका फिर कर देना इनके ठीक है, श्रीलंका। इस तरह से हो जाएगा पूरा। देखते हैं कि हाउ मैनी स्टेट एंड UTS आर इंडिया। तो इसमें कुल 28 राज्य और 8 शासित प्रदेश केंद्र है। तो इसके कुछ इस प्रकार करना है कि 18 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये आपको पूरा लिख देना है प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि लास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा इसका प्रोसेस कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और लाइक बटन भी नीचे मिलेगा, ठीक है।